उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2021 का रिजल्ट आ चुका है। इसमें उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली राशि ने सफलता हासिल की है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राशि मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से इन्होंने पीसीएस की तैयारी शुरू की थी और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, और इनके पति भी इनके साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो अपनी पत्नी को सपोर्ट करते थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये राशि की माता जी हैं, इसके साथ ही इनके जो पति हैं वो भी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। राशि जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको जो पीसीएस परीक्षा पास की है, किस पद पे आपका सिलेक्शन हुआ है? जी 2021 की जो ये पीसीएस की परीक्षा थी उसमें मेरा उप शिक्षा अधिकारी के पद पे चयन हुआ है। ये बताइए कि आप तैयारी आपने कब से शुरू की और तैयारी जब शुरू की थी किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आई? जी मैंने अपनी तैयारी 2019 में शुरू करी थी और 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था। एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया रही है इस एग्ज़ाम की। जो मुख्य तौर पे जो मेरे को परेशानी आई है वो एक मेंटल स्टेट मेंटेन करने में रही कि इतना ब्रेक था इस एग्ज़ाम में कि 2022 में हमारा प्रीलिम्स हुआ था, फिर 2023 में मुख्य परीक्षा हुई, 2024 में आके फिर इंटरव्यू हुआ था। तो इस पूरे टाइम पीरियड में दिमाग को स्टेबल रखना कि हाँ नहीं ये चीज़ करनी है, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। राशि, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मैं नहीं बोलूँगी कि 12-14 घंटे मैं पढ़ाई करती थी। कोई-कोई दिन ऐसे होते थे जहाँ पे मैं सिर्फ़ 6 ही घंटे दे पाती थी अपने इस पढ़ाई को। लेकिन ज जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता था, जैसे मुख्य परीक्षा आ रही है या फिर प्रीलिम्स भी आया है, इंटरव्यू आया है, उस समय पे मैं कोशिश करती थी कि मैं 12-13 घंटे की पढ़ाई कम से कम अपनी अच्छे से निकाल लूँ। और उस समय मैं सारे काम छोड़ देती थी, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ़ पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। अच्छा, बात करें इस तैयारी की, तो तैयारी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? प्रेरणा यही थी कि समाज कल्याण के लिए कुछ काम करना है, ये हमेशा से एक सोच रही है मेरी। और शिक्षा विभाग के लिए तो खास करके एक हमेशा से रुचि रही है, क्योंकि मेरी मदर जो है वो भी एक टीचर हैं। तो मुझे हमेशा से रहता था कि ये एक फील्ड है, मेरे को इसके लिए काम करना है और समाज कल्याण के लिए मेरे को काम करना था। तो यही चीज़ थी। और स्कूल में भी कई बारी ऐसा होता था कि कोई आते थे, कोई ऑफिसर्स वगैरह आते थे, तो बहुत प्रेरणा मिलती थी कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना है। राशि जी, ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं। शादीशुदा जीवन में कई तरह की दिक्कतें भी होती हैं, परिवार के सारे काम होते हैं। उसके बीच पढ़ाई के लिए किस तरह से टाइम निकालती थी और परिवार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिलता था आपको? फैमिली से तो मैं कहूँगी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और उसके बिना तो शायद ये पूरा हो भी नहीं पाता। पूरा मतलब मेरा जो फैमिली है, मेरी जो मायका है या मेरा ससुराल है, दोनों की तरफ से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर। तो वो कहूँगी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मेरे लिए रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर पाई और मुझे और किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं थी। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। हाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राशि मौजूद थी। इन्होंने बताया कि ये पढ़ाई के साथ-साथ जो है घर के काम को भी मैनेज करती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष और जो इनका मायके पक्ष है, दोनों तरफ से इनको काफ़ी सपोर्ट मिला, तभी इन्हें सफलता हासिल हो पाई है। चलिए, इनकी माताजी हैं जो पेशे से एक शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। उनकी बेटी ने जो है कि पीसीएस की परीक्षा पास की है और उप शिक्षा अधिकारी बनी हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भावना बुदलाकोटी है। भावना जी, ये बताइए कि आपकी बेटी ने पीसीएस की परीक्षा पास की है, अब आपके ही विभाग की उप शिक्षा अधिकारी बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका सिलेक्शन हुआ है, ये अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभाए, जो भी है और अच्छे से काम करे और मुझे पूरा यकीन है कि ये अपना फ़र्ज़ अच्छे से करेगी, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगी। आप एक माँ हैं और एक बेटी का सिलेक्शन उसके ही विभाग में सर्वोच्च पद पे हो जाए, तो कितनी खुशी मिलती है? हाँ सर, खुशी तो बहुत मिलती है, बहुत खुशी हुई है मुझे कि इसकी मेहनत रंग लाई है और आज यकीन हो गया कि मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है कि पेरेंट्स से ये अनुरोध है मोस्टली कि वो पेशेंस बनाए रखें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। और पेशेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसके अंदर भी था और मेरे अंदर भी रहा। पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को सपोर्ट करना कि जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं एक्चुअली वो इसके लिए मोटिवेट करें, उनको डायरेक्शन दें, दिशा दिखाएं, हमेशा उनका सपोर्ट करें, उन पे विश्वास करें, यकीन रखें बच्चों पे कि बच्चे आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, जो भी करेंगे सही करेंगे। तो सभी पेरेंट्स से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग कम से कम अपने बच्चों को समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे अपनी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हैं। तो कम से कम अपने बच्चों पे यकीन करके उन बच्चों पे विश्वास करें, उनको आगे बढ़ने में उनका पूरा पूरा सहयोग करें और पेशेंस ज़रूर रखें, बच्चे भी और पेरेंट्स भी।
तो आपने सुना कि राशि की माता जी हैं जो पेशे से एक शिक्षक हैं, इनका कहना है कि परिवार को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, तभी बच्चों को सफलता हासिल हो पाती है। चलिए इनके जो पति हैं वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि उनके परिवार की तरफ से कैसे राशि को सपोर्ट किया जाता था और अगर ये जो सफलता आज हासिल हुई है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीपी सिंह। आपकी पत्नी ने एक सफलता हासिल की है, पीसीएस परीक्षा पास की है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है और ये पूरी की पूरी सक्सेस वो डिज़र्व करती है, क्योंकि उसने जो पूरा फेज़ लाइफ का अभी तक अपना पीसीएस का जो ये एग्ज़ाम था, उसके हर फेज़ में, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, और उसके बाद का भी वो एक बहुत रिगरस फेज़ होता है। तो वो पूरा फेज़ जो हमने देखा है इसके साथ, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है और उसके बाद रिस्क असेसमेंट है, फिर अपनी पढ़ाई है, फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो अपने घर की हो या फिर ससुराल की हो। उसके बाद सारी चीज़ों को इस तरीके से करके अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखना, लेके आना, दिस ऑल गोज़ टू राशि। राशि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों को दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका है कि उसको अपने घर वालों को श्रेय देना है, और बिल्कुल सही बात है कि हर इंसान अपने घर वालों को श्रेय देता है, क्योंकि घर वालों का कहीं ना कहीं, अपने परिवार वालों का कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के साथ अब उसकी तरक्की में उसका योगदान होता है। तो राशि का भी उसके फैमिली में, स्पेशली उसकी मदर और उसके फादर ने भी काफ़ी उनको सपोर्ट किया इनिशियल स्टेजेस पे। पापा ने राशि के, मेरे को याद है, जब भी उसने अपना चाहे उसकी कोचिंग हो, चाहे उसकी पढ़ाई हो, चाहे उसकी स्टडी मटेरियल हो, कहीं कहीं भी जाना हो या फिर कहीं पीजी का हो, तो उन्होंने खुद स्वयं मेरे साथ जाकर हर चीज़ को एक्सेस कराना, हर चीज़ के पीछे लग के उसको पूरा सहयोग देना और योगदान देना। माँ का अपना इंटरनल सपोर्ट, फिर उसको मेरी तरफ से भी 100% सपोर्ट था, है, रहेगा। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं निकल के आती हैं, तभी निकल के आती हैं जब आपके पीछे सभी लोग आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अग्रसर कर रहे हो। राशि जब तैयारी कर रही थी, उसी दौरान आपसे शादी हुई जी। और उस वक़्त आपने किस तरह से सपोर्ट किया? क्योंकि अभी 1 साल पहले राशि ने बताया कि शादी हुई है, उस बीच जिस तरह से घर के काम होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बीच उनकी पढ़ाई कैसे मैनेज हो, इसको लेके आप किस तरह से प्रयास करते थे? देखिए, हमारे घर का जो माहौल है, जो घर की हमारी चीज़ें हैं, वो सारी व्यवस्थित चीज़ें हैं। तो हमें राशि को लेकर था कि राशि, शी वॉज़ ऑलरेडी वेरी गुड इन द एजुकेशन थिंग। तो वो पढ़ाई में वैसे भी उसका बहुत रुचि थी, रुझान था। तो उसको पढ़ाई के लिए कोई भी, अगर उसको पढ़ाई के लिए कोई भी चीज़ करनी होती थी, तो उसको सब और पुश करते थे कि आप करो, आपका ये एग्जाम है। वो किसी भी एग्जाम के बारे में बात करती है या फिर किसी भी चीज़ के अराउंड उसका डिस्कशन चलता है, तो हम घर में बैठ के भी अपनी आपस में डिबेटें करते हैं, बातें करते हैं। और चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स हो, इकोनॉमिकल मैटर हो, या फिर किसी भी तरीके के जो हमारे करंट अफेयर्स में भी चीज़ें चल रही होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हो रही होती हैं, तो हम आपस में भी वो सारी चीज़ें डिस्कस करके, बात करके, निकाल के, उसका एक निचोड़ निकाल के, उस पर कई बार सहमति होती है, कई बार असहमति होती है। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम अपने परिवार में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। आपने अपनी पत्नी को जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, जिनने काफ़ी एग्ज़ाम उसके दे भी दिए थे, उनका योगदान किया, सहयोग किया। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से और क्या अपील करना चाहेंगे कि अपनी पत्नी को किस तरह से सपोर्ट करें ताकि वो भी इस तरह की सफलता हासिल कर सकें? देखिए, सपोर्ट जो है वो फैमिली का, स्पेशली जो घर वाले जो आसपास होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इंसान की सफलता के लिए। क्योंकि वो, अगर मैं राशि का एग्जांपल लूं, तो राशि के घर वालों ने किस तरीके से उसको बुरे टाइम पे भी सपोर्ट किया। उसने अपना कुछ एग्ज़ाम, अगर उसको लग रहा है कि मेरा कोई पेपर पूरा नहीं हो पाया है, उसने अपनी चीज़ें बताई कि मेरे एग्ज़ाम में कुछ कमियां अगर आई हैं, तो उसको सपोर्ट करके आगे किस तरीके से करा उसने उस चीज़ को, वो बस समझाया। और जो फैमिली का रोल होता है, जो आपने पूछा मेरे से, तो फैमिली का रोल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैमिली को प्रेशर नहीं बनाना होता। अपने परिवार का कोई भी इंसान अगर जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई में है स्पेशली, क्योंकि पढ़ाई वाला काम जो है उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का काम है। उसमें इंसान को अपने 10-12 घंटे एक ही चीज़ में बैठ के अपने दिमाग से चीज़ों को चलाना पड़ता है। तो पढ़ाई में
बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर वाला काम होता है, तो और उसको जितने भी बाहर के प्रेशर्स होते हैं वो सारे कम करने पड़ते हैं। तो फैमिली का ये सपोर्ट रहता है ताकि आप उस बच्चे को एटलीस्ट अपनी तरफ से कोई और एडिशनल प्रेशर ना दो। उसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा प्रेशर होता है। पीसीएस परीक्षा कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, तो इसकी परीक्षा के कई सारे फेजेस होते हैं, और आपको कोई किसी भी फेज में अगर आप बाहर हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन वाली चीज होती है। तो इस चीज को ये मैं आप जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके अगर घर में कोई भी विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहा है, तो उसको आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से कर सकते हैं कि उनको आप जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं प्रेशराइज करने के, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे वो आपका फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, वो आप कोशिश करिए परिवार वाले कि वो कम से कम उनके पास तक पहुंचे, ताकि वो अपना जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट है अपना पढ़ाई की तरफ दे सकें, जिससे कि उनका रिजल्ट आता है। और हमारी सोसाइटी से ये भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में रिजल्ट ओरिएंटेड ना रहें कि आपको सिर्फ नतीजे चाहिए, आपको सिर्फ नंबर चाहिए। आपको अपने बच्चे से उम्मीद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ उससे जिज्ञासा देनी है, उससे आपको प्रेरित करना है कि आप कर्म करिए, बाकी फल की इच्छा नहीं करिए। तो आपने सुना कि ये राशि के पति थे, उन्होंने कहा कि परिवार को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जो बच्चा है या जो भी तैयारी कर रहा है उसको अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके और वो अपनी सफलता हासिल कर सके। चलिए राशि से एक लास्ट सवाल करेंगे और जानेंगे कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से ये प्रेरित करना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप उन विद्यार्थियों से जो तैयारी कर रहे हैं आज के समय में? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि आपको यही चीज़ करनी है, तो उसके लिए मेहनत करिए। लेकिन ये चीज़ हमेशा दिमाग में सोचनी चाहिए कि ये सिर्फ दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ये लाइफ का सिर्फ एक छोटा-सा पार्ट है, ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि मैं शायद ये चीज़ कर पाई हूँ क्योंकि मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया था। मुझे पता था कि हाँ, अगर ये हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो मैं किसी और स्तर से, कुछ और तरीके से समाज कल्याण में योगदान दूँगी। तो ये इतना प्रेशर ना लें, पेपर को दीजिए पेपर की तरह, बस और कुछ नहीं। अभी हाल में एक घटना देखने को मिली थी जिसमें 22 वर्षीय जो युवक है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसने ये कहा था कि मैं वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जो मुझे हासिल करनी थी। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो काफ़ी जल्दी जो है कि कहीं न कहीं खुद को असफल मान लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं यही बोलूँगी कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बनानी बहुत ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, ये इतना टायरिंग है, आपको नहीं पता कि आप क्या करोगे इसके बाद। मतलब एक प्रीलिम्स का स्टेज निकल जाता है, उसके बाद नहीं पता कि मेंस में हम आगे जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे। इंटरव्यू देने के बाद भी जब नेक्स्ट साइकिल बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो प्रीलिम्स नहीं निकलता, ये स्टेज भी हो जाती है। बट उस समय में अपना जो दिमाग है, मतलब एक संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। और इस एक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि जो फैमिली होती है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को ये चीज़ बोले कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये प्रेशर ना डालें कि अगर नहीं हुआ, एक नेगेटिव साइड ही ना दिखाएं उनको, कि बिल्कुल प्रेशराइज ना करें। तो ये पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आप अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करिए, ये सिर्फ एक एग्जाम है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरी चीज है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, ये पूरी लाइफ मत बनाइए अपनी। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पीसीएस परीक्षा 2021 में सफलता पाने वाली राशि मौजूद थी। इन्होंने कहा कि अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको परिवार की तरफ से भी मोटिवेशन मिले ताकि वो बच्चे सफलता हासिल कर सकें। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये एग्ज़ाम पार्ट ऑफ लाइफ है, ना कि पूरी लाइफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।